जरूरत नहीं है। आने आगे के जीवन में विश्वास की जरूरत नहीं है। एक बार विश्वास किया बहुत है, नहीं। हर रोज के जीवन में गलाती कलीसिया की समस्या क्या थी? विश्वास तो किए थे, सभी ने विश्वास किया, अच्छा विश्वास किया, पर दूसरे कोई शिक्षक उनके बीच में घुस के सिखाने लगा कि हाँ, आप लोगों ने विश्वास किया काफी नहीं है। सही है, आप लोगों ने विश्वास किया है, पर उसके तुम्हें साथ ही साथ तुम्हें व्यवस्था का भी पालन करना है, पुराने नियम का भी पालन करना जरूरी है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा होगा, जो सेवेंथ डे चर्च सिखाते हैं, तुम्हें केवल विश्वास करना और बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, सातवां दिन को भी पालना होगा, पालन करना होगा। सातवां दिन, जैसे यहूदी लोग सातवां दिन मनाते हैं, मनाते थे, अभी भी मनाते हैं, अभी भी पालते हैं, वैसे ही तुम्हें भी पालन करना होगा। आप लोगों को शायद मालूम हो, मैंने बताया भी होगा, आप लोग इसराइल में जाएं, इसराइल में शुक्रवार शुक्रवार दोपहर से सारे बस बंद है, ट्रेन्स बंद है, प्राइवेट गाड़ी चलने देते हैं पर सरकारी बसेस सारा बंद। कारण क्या है? शुक्रवार शाम से शनिवार शुरू होते हैं, तो सब कुछ बंद है शनिवार शाम 6 बजे तक। शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शुरू होते वहां। तो एक बार हम एक घर में गए इसराइली के, तो वहां रुके, खाना वगैरह खाए, तब तक के शनिवार हो गया, नहीं शुक्रवार रात हो गया। तो हमें वापस आने के लिए टैक्सी बुलाना था, तो टैक्सी बुलाने के लिए नंबर दबाना है। बोले नंबर दबाना तो पाप है। हाँ, फोन नंबर दबाना मतलब है तुम शब्द के नए नियम का उल्लंघन करते हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, नंबर मुझे बता दिया, तो मैंने उनके घर के नंबर, घर के फोन का नंबर दबा दिया। इतना कड़क है कई यहूदी लोग। कहने की मतलब, उनका विश्वास है, उनके विचार है कि शुरू तो विश्वास में है, पर आने वाले दिनों में व्यवस्था का पालन भी करना होगा। नहीं, विश्वास है हमारे लिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी, उस प्रभु पर विश्वास। हमारे लिए जिस प्रभु ने खून बहाया, उस प्रभु पर विश्वास। और आगे बढ़ते हमारे लिए उस प्रभु जो पुनरुत्थित है, मरने के बाद जी उठा है, उसके ताकत से, उसकी सामर्थ्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें केवल उद्धार के लिए विश्वास की जरूरत है इतना नहीं, हर रोज के जीवन के लिए विश्वास की जरूरत है। मैंने उस दिन भी कहा है, आपको याद होंगे, इब्रानी 12वां अध्याय के दूसरा पद, इब्रानी 12वां अध्याय, इब्रानी 11वां अध्याय क्या है? कौन बता सकते हैं? इब्रानी 11वां अध्याय के शुरू कैसे हैं? विश्वास के योद्धा। विश्वास, हाँ जी बोलिए। विश्वास के योद्धा। नहीं, 11वां अध्याय, 11, 11, 11, चैप्टर 1 का पहला वचन है, विश्वास अनदेखी बातों के ऊपर भरोसा। यानी यानी जो बातें हमने देखे नहीं, जो बातें हमने स्वयं अपनी आंखों से देखे नहीं, पर परमेश्वर के वचन में बताया है, उन पर विश्वास, उन पर भरोसा। फिर आगे कई लोगों के वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन में विश्वास को प्रयोग में लाया है। यानी आप जानते हैं, हावेल से लेकर कई संत जो प्रभु के लिए शहीद हुए, उनके भी जिक्र करके 11वां अध्याय खत्म होते हैं। कुछ लोगों का नाम है, कुछ लोगों का नाम नहीं है। हाबेल के नाम है, अब्राहम का नाम है, नोहा के नाम है, मोशे के नाम है, पर आगे आते 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 बोले
कई लोग हैं जिनका नाम का जिक्र करना भी मुश्किल है, पर जैसे लोग, लोग जिन्होंने प्रभु के लिए जान दे दी, प्रभु के लिए शहीद हुए, प्रभु के लिए गवाह हुए, तो फिर 11वां वचन अध्याय खत्म हुआ, 12वां अध्याय शुरू। 12वां अध्याय में बताया है कि बड़ी भीड़ हमारे चारों ओर है, गवाहों की भीड़। एक क्लाउड इंग्लिश में शब्द है, बादल है, क्लाउड है, गवाहों के बादल हमारे चारों ओर हमें घेर लिए हैं। तो फिर हमें क्या करनी है? उन बादलों की ओर, उन गवाहों की ओर ताकते रहना, उन गवाहों की ओर देखते रहना। हाँ, क्या हम लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च में थे पहले, विश्वास करने के पहले, तो कहीं भी जाए आपको मिलेगा सेंट जॉर्ज की प्रतिमा हो, फोटो हो, सेंट थॉमस की प्रतिमा मिलेंगे, फोटो मिलेंगे, सेंट जोसेफ के मिलेंगे, फिर कई शहीदों के, सेंट कुरियाको, सेंट कुरियन, कुरियन नाम सुना होगा, कुरियाकोस के नाम फोटो भी रखा है, प्रतिमा भी रखे हैं, और उसके नाम में सलीब भी है, और लोग आके मोमबत्ती जलाते हैं और पैसा भी डालते हैं, क्योंकि ये वचन नहीं पढ़ते हैं। ये वचन में खास बताया है, ऐसे शहीद विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी भीड़ चारों ओर है। एक दो नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों विश्वासियों ने अपनी जान प्रभु के लिए गवा दी है। और हमारी दृष्टि किस पर? दूसरा वचन, इब्रानी 12वां अध्याय के दूसरा वचन क्या लिखा है? लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ। तुम्हारे विश्वास के उगम स्थान, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मनों में जिसने बना के दिया, उस पर, और उसके बारे में, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताया है? He is the author of your faith and finisher। तुम्हारे विश्वास को समाप्त करने वाला वो आगे आगे चल रहा है। आजू बाजू में सेंट जोसेफ होंगे, सेंट जॉर्ज होंगे, सेंट थॉमस होंगे, सेंट मेरी होंगे, उन पर नहीं, बल्कि यीशु पर, क्योंकि यीशु ने ही केवल हमारे लिए जान दे दी, बाकी सबों ने यीशु के लिए जान दे दी। हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए जान देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। तो उतना हमने देखा, फ्रॉम फेथ टू फेथ। फिर 18 में देखा था कि द रॉथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध भड़का है, परमेश्वर का क्रोध भड़का है। 18वां पद का हमने दो तीन हिस्सों में बांट के देखा। परमेश्वर का क्रोध भड़का है अगेंस्ट ऑल अनगॉडलीनेस एंड अनराइचियसनेस। हमने अनगॉडलीनेस और अनराइचियसनेस के लिए जो शब्द बताया है उसके बारे में स्पष्ट किया है। मैं अपनी हिंदी से पढ़ूंगा। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की अभक्ति तथा दुराचरण पर प्रकट होता है। इंग्लिश में अनराइचियसनेस एंड अनगॉडलीनेस, अनराइचियसनेस एंड अनगॉडलीनेस। मैंने कल उस दिन बोला था, वन इज रेफरिंग टू आवर रिलेशनशिप विद गॉड। पहली बात है जिसको हिंदी में अभक्ति वगैरह दिया है, लिखा होगा अनगॉडलीनेस, मतलब है परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, ऐसे जीवन बिताना। सेकेंडली, अनराइचियसनेस, तो संसार के दूसरे लोगों के साथ तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारा वर्तव्य के बारे में। तो मैंने उस दिन कहा था
कि मूसा ने पहाड़ से दो पाटियां लेके आई। दो पाटी। समारस हो गई, नहीं तो समारस से पूछने वाला था। तो दो पाटी में क्या लिखा है? दो पाटियों में 10 आज्ञा। 10। 10 आज्ञा। तो 10 आज्ञा आप लोग अगर ध्यान से पढ़े, 1 to 4, 1 से 4 तक परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बारे में है। फिर 5 से लेकर 10 तक संसार के साथ हमारे रिश्ता किस प्रकार रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन मैंने बोला भी, और आज थोड़ा सा जिक्र भी करने वाला हूं। पहला नियम क्या है? पहला नियम 10 आज्ञा में, हाँ, तू मुझे कौन छोड़कर चाहे किसी वो और को हमें। ईश्वर करके नहीं मानना। हाँ जी, क्या बोले? तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, वेरी गुड। मेरे अलावा, मुझे छोड़ तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं होना। यहाँ मेरे सामने है, मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे। फिर उसी का आगे हम पढ़ सकते हैं, किसी की मूर्ति, वस्तु की मूर्ति, इंसान की मूर्ति वगैरह नहीं बनाना है। तो फिर हाँ, और किसी की आराधना नहीं करना है। चौथा नियम है, रिमेंबर द साबत डे। शब्द को पवित्र दिन के रूप में मानने को याद रखो। शब्द को पवित्र दिन। आगे 9वां वचन में उसका स्पष्टीकरण है। 6 दिन मेहनत करते हुए तुम अपने सारे काम पूरा कर लोगे, मगर 7वां दिन याहवे तुम्हारे परमेश्वर का शबत है। इस दिन तुम कोई भी काम नहीं करोगे। तुम, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे पुरुष अथवा महिला सेवक, न तुम्हारे सारे पशु अथवा तुम्हारे यहाँ रहने वाले विदेशी, तुम्हारे सेवक सेविकाएं भी तुम्हारे समान विश्राम करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। तो अभी आप लोग बोलेंगे, हाँ, सेवंथ डे वाले वही बोलते हैं, साबत मानने वाले यही बोलते हैं। तो फर्क ये है, दो फर्क है। खास फर्क ये है, शाबत मानने वाले सिखाते हैं अगर शब्द नहीं मनाए तुम्हारा उद्धार नहीं होता। नंबर 2, नया करार में हम देखते हैं, नया करार के लोग, विश्वासी लोग, नया करार की कलीसिया रविवार को, हफ्ता के पहला दिन को इकट्ठा होना शुरू किया। अनेक कारण। कारण नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ शब्द के, सप्ताह के पहला दिन, 7वां दिन नहीं, पहला दिन। पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकोस्ट के दिन, जो रविवार को है। फिर कई बातें प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ हफ्ता के पहला दिन। ऐसे कई कारण से फिर हम प्रेरितों के कृत्य 20वां अध्याय के 7वां वचन में पढ़ते हैं, सप्ताह के पहला दिन रोटी तोड़ने के लिए हम जब इकट्ठे हुए, तो 7वां दिन नहीं, पहला दिन। तो पहला दिन क्यों हम मानना चाहिए? नहीं, हम मानते नहीं। हम कोई भी दिन को नहीं मानते हैं। कोलोसियों में पौलुस ने स्पष्ट बताया है कि हम किसी भी दिन को मानने की जरूरत नहीं है। पैसा हो, शबत हो, बाकी जो भी तुम्हारे त्योहार हो, सबके बारे में परमेश्वर का वचन बताया है कोलोसी में कि वो सब आने वाले
आने वाली जो वस्तु की छाया थी, वो सब छाया थी। जब वस्तु आ गई, छाया की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको लेके जाने देना चाहता हूं इब्रानी 10 के 25 के ओर। इब्रानी अध्याय 10 के 25। हिब्रूस 10 के 25 एक महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि क्यों बाइबल क्या बता रही है। रविवार को हम क्या करें? अरे 7 दिन तो काम किया, एक दिन मिलता है आराम करने के लिए, मजाक करने के लिए, कुछ टीवी देखने के लिए। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं कि हम आराधना सभाओं में लगातार इकट्ठा होने में सुस्त न हो जाए या तुच्छ न समझे, एकत्र होना न छोड़े, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बांधे। तो हम उस दिन, प्रभु का आगमन का दिन नजदीक आ रहे हैं समझते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हम रविवार को आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। कमिंग बैक टू चैप्टर 1 वर्स 18, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बताती है पहला 4 आदेश, 4 आज्ञा, फिर 6 आज्ञा संसार के साथ हमारे रिश्ते को। कई सारी बातें हैं। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम किसको याद है? स्मरण से बता सकते हैं, नहीं तो खोल के बताए। हैं 5वां, अपने माता 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 पिता पिता अपने का आदर करना, अपनी माता पिता के आदर जी करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं? जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं माता पिता को क्यों, बूढ़े हो गए अभी, क्यों अभी खत्म होने वाले हैं, उनको क्यों आदर करना है? पर इसी वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, तुम्हारे वृद्ध माता पिता के ख्याल रखना, उनके परवाह करना, ये जो 5वीं आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर चाहते हैं वृद्ध माता पिता के हम आदर सम्मान करें। आदर सम्मान करना मतलब, हाँ, वे आए तो उठना, बैठ, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बोलना, सलाम डैडी, सलाम सलाम मम्मी बोलना। हाँ, काफी है क्या? आंटी, मम्मी, डैडी सलाम, यीशु मसीह ने कहा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उनके ख्याल, उनकी परवाह करने के बारे में है। मित्र, याद रखिए, आपको याद नहीं होंगे, है ना? आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब आपके टॉयलेट जाते वक्त साफ करना नहीं आता था। हाँ, उस समय की याद करो। बिस्तर पे लेट के आपने टॉयलेट किया है, पेशाब किए हैं, तो किसने आपको संभाले? किसने आपको साफ किए? किसने आपके कपड़े बदले? क्या उन माता पिता को आदर देना बहुत है? उनको सम्मान करना बहुत है? उनके परवाह करना, उनका ख्याल लेना बहुत है क्या? ध्यान रखिए, आपकी भी वैसी हालत हो जाएंगे। एक दिन आपके कपड़ा बदलने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी। एक दिन आपके टॉयलेट साफ करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी। एक दिन आपको खाना खिलाने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी। अपने माता पिता
ये ख्याल रखना। बाकी चोरी बहुत सारी बातें हैं। अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्रेम करो, यीशु मसीह ने कहा। तो उसने पूछा, जो यीशु मसीह से आके सवाल उठाया था, क्या है, कौन सा है सबसे बड़ा नियम? यीशु ने कहा, नंबर वन, अपने परमेश्वर को पूरा मन, पूरा हृदय, पूरी ताकत और पूरा शरीर से प्रेम करो। सेकंड, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। तो उस व्यक्ति ने पूछा, कहानी में बहुत बार आपसे भी कह चुका हूं, अरे बहुत बहुत बार आपसे भी कह चुका होगा, कौन है मेरा पड़ोसी? सवाल उठाया गया। तो यीशु ने अच्छा समरूनी के कहानी बोली, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, और शायद मैंने बोला भी होगा। कौन है पड़ोसी? बीच में याद आई, मत्ती 7 के 12 क्या है? मत्ती 7 के 12 मैंने बचपने से पाठ किया हुआ एक वचन है। Whatsoever you would that men should do to you, do ye even unto them. For this is the law and the prophets. वैसा है क्या? मैंने 5वीं में वगैरह पढ़ता था तब पाठ किया है। हाँ, तो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, हाँ, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, 10 आज्ञा, 10 आज्ञा के सारांश, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, यानी परमेश्वर का वचन। व्यवस्था बोला तो यहाँ अर्थ है मोशे के 5 किताबें, व्यवस्था विवरण तक। हाँ, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 किताबों को थोड़े में, शॉर्ट में व्यवस्था बोलते हैं। फिर भविष्यवक्ता के तू भी, नंबर वन इज तोरा, तोरा और नबी, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें परमेश्वर का वचन पाठ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कौन सा वचन के मुताबिक है? ये कौन सा वचन के मुताबिक है? मैं सोच के बैठने की, चिंतित होके पागल होने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखो। क्या है? Whatsoever you would that men should do to you, दूसरे तुम्हें करना चाहिए ऐसा तुम इच्छा रखते हो। क्या है? दूसरे आके पूछना चाहिए, भाई कैसे हैं, खाना खाए क्या, तबीयत कैसे है? तबीयत ठीक नहीं, चलो दवा खाना जाए, गाड़ी स्टार्ट करें। ये हम चाहते हैं कि दूसरे, हमारे पड़ोसी हमसे करना है, हमारे साथ करना है। या पैसा नहीं है? मैं आपको बोलूं, हिंदू लोग भी करते हैं। हम जब नवाबपुर एक छोटा सा शहर है, हमारा काम तो आदिवासियों के बीच में था, तो वहां एक हिंदू मैकेनिक था, अभी गुजर गए, रोज हमारे घर में आके बैठता है। कभी जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, ब्रेकफास्ट भी खाता था, क्योंकि वो केरली है। तो आपकी सिस्टर, आपकी आंटी केरली नाश्ता बनाती थी, तो उसको थोड़ा खाना देता, नाश्ता देता था। पर वो बात नहीं देती थी। तो वो बात नहीं है। मेरे कहने की मतलब, मेरे चेहरे देखे भूत पूछेगा, पैसा नहीं आया ना, आपका मनी ऑर्डर नहीं आया ना? हम नहीं बोलूं, फिर भी नहीं, आपका चेहरा बताते हैं कि आपका मनी ऑर्डर नहीं आया।
मेरे जेब में 100 का नोट डाल के जाता था। कौन? विश्वासी नहीं, हिंदू। हमें ब्रदर सिस्टर बुलाते थे, मालूम नहीं। हमने कई बार सुसमाचार बोला है, क्या परिणाम हुआ मालूम नहीं, पर चेहरे देख के उनको मालूम पड़ता था कि हमारे हाथ में पैसा नहीं है। मित्र, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है मेरा पड़ोसी? आपके पड़ोसी, मेरा पड़ोसी वो है जो जरूरत में है, जो कठिनाई में है, जो परेशानी में है, जो बीमारी में है, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके पहचान के हैं। हाँ, 100 रुपया 200 रुपये उनको दिया तो आप भूखा नहीं हो जाएंगे। हाँ, आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मित्र, हु इज माय नेबर, यीशु ने सिखाया। देखो, यहूदी अपने जात वालों के ऊपर प्रेम करते हैं, पर याजक यहूदी उसने नहीं किया। लेवी यहूदी, उसने यहूदी पर, अपने जात वाले के ऊपर जख्मी होकर अधमुआ पड़ा। इस आदमी के ऊपर जात वालों ने प्रेम नहीं किया, जात वालों ने मदद नहीं की। एक गैर जाति जाति, जिसको अनटचेबल, अछूत तुम मानते थे, उस अछूत ने आके उस यहूदी की मदद की। अनगॉडलीनेस, अनराइचियसनेस, अभक्ति हिंदी में, और अधर्म, ठीक है, कुछ भी हो। अनगॉडलीनेस मैंने बोला, परमेश्वर को जीवन से हटा दिया है। आराधना, भक्ति, प्रार्थना छोड़ दी है। मेरा उद्धार तो हुआ, मैं वैसे तो भी स्वर्ग में, कैसे तो भी स्वर्ग में पहुंचने वाला हूं, उद्धार हो चुका है। वही आपका विचार है? वही आपका विचार है? रोम 6वां अध्याय में आप पहुंचेंगे। पौलुस ने कहा कि अनुग्रह बढ़ने के लिए क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं, क्योंकि जानना चाहिए, जितनों ने बपतिस्मा लिया है उतनों ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में गाड़ा दिया है, और प्रभु यीशु जी उठा, उसके साथ नए सिरे से जन्म लेकर जी उठा है। तो आपका जन्म अभी दूसरा व्यक्तित्व में है, पुराना निकल गया है, चला गया। तो पहला वचन, पहला हिस्सा, अनगॉडलीनेस, परमेश्वर को जीवन में जगा, परमेश्वर को जीवन में जगा। क्या है उसका मकसद? यीशु मसीह जैसा सोचता होगा वैसा सोचना, यीशु मसीह जैसा प्रेम किया उसके अनुसार प्रेम करना, यीशु मसीह जैसा पवित्र रहा पवित्र रहना, यीशु मसीह जैसा नम्र रहा नम्र रहना। तो दूसरा हिस्सा है संसार के लोगों के साथ, दूसरे विश्वासियों के साथ हमारे रिश्ता। वो भी प्रभु यीशु मसीह को हमारा आदर्श बना के, यीशु मसीह को हमारा नमूना बना के रखें, तो फिर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे लोगों ने एक बैंड पहन के घूमते थे, रिस्ट बैंड। वो इंग्लिश में है WWJD, है ना साहब? WWJD। तो तरुण लोग ऐसे बैंड, रिस्ट बैंड पहन के जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो उनसे पूछा तो जवाब देंगे WWJD,
व्हाट वुड जीसस डू? यीशु क्या करेगा? तुम जहां हो वहां अगर यीशु है तो क्या करेगा? जवानों के लिए बहुत अच्छी चेतावनी है, बहुत अच्छी चेतावनी है। लड़के मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं। जल्दी याद करें, व्हाट वुड जीसस डू? अगर यीशु यहाँ रहता तो वो क्या करेगा? इन बच्चों के साथ मस्करी करेगा, मजाक करेगा, दूसरों के ठट्ठा उड़ाएगा? यीशु करेगा क्या? नहीं। तो संभाल जाते। ये रिस्ट बैंड पहनो या नहीं पहनो, मन के अंदर लिखे रखो, मन के अंदर लिखे रखो। व्हाट वुड जीसस डू? यीशु इस संदर्भ में, मैं यहां जहां हूं यहां प्रभु यीशु अगर रहते तो क्या करेगा? हाँ, पाप करने के संदर्भ में हमें याद है योसेफ ने क्या बोला। योसेफ, पुराना योसेफ, पोतीफेर की पत्नी ने पाप करने की जबरदस्ती की, तब उसने क्या कहा? परमेश्वर का विरुद्ध मैं ये पाप, इस पाप कैसे करूं? हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू दिस सिन, हाउ कैन आई कमिट दिस सिन अगेंस्ट गॉड? परमेश्वर के विरुद्ध। अरे कोई नहीं देख रहे हैं, है ना? जवान लोगों के मन में वही है, कौन देख रहे हैं? पर याद रखिए, कहीं हिडन कैमरा नहीं होंगे तो पाप कर सकते हैं। कोई नहीं देख रहे हैं, पाप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हिडन कैमरा नहीं, तेज नजर, जिस नजर के तेज उस पापिन स्त्री के जीवन के भीतर में जाके उसके अतीत जीवन को भी देख लिया। पांच पतिया तेरे थे, अभी जो है पति नहीं है। हाँ, उसके भूतकाल भी देख लिया, वर्तमान भी देख लिया, उस प्रभु के नजर के सामने है। फिर ये अभी तक मैं दोहरा रहा था, फिर भी कुछ नई बातें बोले भी होंगी। फिर हमने पिछले हफ्ता आकाश मंडल के बारे में, जो परमेश्वर की महिमा को बताती है। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा बताती है। 21वां पद ना, 21वां पद में ऑल अराउंड 20-21, ऑल अराउंड वी सी, 19 में, दैट विच इज नोन ऑफ गॉड इज मैनिफेस्ट इन दम। परमेश्वर से, परमेश्वर के बारे में जो कुछ समझना है सब कुछ हम समझ सकते हैं, निसर्ग से समझ सकते हैं, इस संसार से समझ सकते हैं। 19 में, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, इसे स्वयं परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। टू काइंड्स ऑफ रेवलेशन, दो प्रकार के प्रकाशन, दो प्रकार के प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है उसके बारे में नहीं, उसके पहले के, यीशु मसीह आने के पहले भी दो प्रकार के प्रकाशन सबको है। नंबर 1, निसर्ग, आकाश की ओर देखो। भजन 19 कैसे शुरू होता है? Heavens declare the glory of God.
आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट करती है, महिमा की घोषणा करती है। इंग्लिश के मुताबिक है, हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हाँ, भजन लिखने वाले बहुत सुंदर रीति में बोला है। तारे, क्या बोलते हैं? आकाश मंडल हाँ उसकी हस्तकला को हाँ प्रकट कर। हाँ, बस। तारे क्या करते हैं? झिलमिल झिलमिल झिलमिल, है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समारस हो गए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? नर्सरी में सीखा है। ट्विंकल ट्विंकल करते हुए ये तारे क्या करते हैं? यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हमारी एक बेटी कितने 5 साल की थी तब एक गाना बनाई। उस गाने का शब्द है, एक तरह तारे चमके, ए, एक तरह सूरज चमके। एक बार और बोलूंगा, एक तरह तारे चमके, एक तरह सूरज चमके, यीशु का बयान सारे, यीशु का बयान। 5 साल की थी तब वो गीत बनाए, कई सारे गीते उसने बनाए हैं। हमारी बड़ी बेटी हर्षा ने एक तरह तारा चमके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये तारे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यीशु की महिमा मंडन कर रहे हैं, यीशु की महिमा की घोषणा करते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, हमने नहीं जाना बोल नहीं पाएंगे। सेकेंडली, विवेक, हमारा विवेक। दो प्रकार के प्रकाशन हर एक के सामने है जिनको आंखें हैं। नंबर वन, निसर्ग। निसर्ग बताते हैं एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। मालूम है, ये जो ग्रह सौरयूथ जिसको कहते हैं, सूरज बीच में है, फिर कितने ग्रह है? कम से कम 9। हाँ, नवग्रह बोलते हैं कम से कम, और 10वां भी अभी निकले हैं। ये सब क्या करते हैं? हाँ, पहले ऐसे घूमते हैं, हाँ, अपने एक्सिल में ऐसे घूमते हैं, फिर सूरज के चारों ओर रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, है ना सैम? हाँ, सूरज के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, फिर अपने आप रोटेट, अपने एक्सिस में इवॉल्व रिवॉल्व करते हैं, जिसके वजह से दिन रात होते हैं। और सूरज के चारों ओर घूमते हैं, तब क्या होता है? ऋतु होते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी वर्षा। और पृथ्वी कितना, 33.5 डिग्री या 23.5 डिग्री? हाँ, पृथ्वी सीधा नहीं, थोड़ा सा तिरछा है। हल्का सा उसके जो पोजीशन का चेंज हुआ, 1 डिग्री छोड़ो, 1 लाख में 1 डिग्री का फर्क हुआ, तो हो सकता है हम सब जल जाएंगे, नहीं तो हम सब आइस बर्फ हो जाएंगे। 1 लाख में 1 डिग्री के फर्क हुए तो ये सब खत्म। मित्र, कितने अद्भुत रीति में परमेश्वर ने इन सब की गणना करके वहां रखे हैं, गणना करके रखे हैं। जो भी इसके बारे में विचार करे, मानेगा जरूर कोई तो सृजनहार है,
कोई तो सृष्टि करता है, बिना सृष्टि करता ऐसा हो नहीं सकता। आपने सुना होगा, बड़ा साइंटिस्ट था थॉमस एल्वा एडिसन। हाँ, कहानी बता के आगे नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन ने कई चीजें शोध के निकाले। अपने इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे सामने एडिसन की डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन। एडिसन ने उसको खोज के बनाया बल्ब को। मूवी, मूवी एडिसन, एडिसन के ही नाम में कई सारे 300 600 डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन है। तो उसका एक खास मित्र था जो नास्तिक था। वो भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है, विज्ञानी है। और जो नास्तिक है बोलता था कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे हो गया है, ऐसे ऑटोमेटिक हो गया है। तो एडिसन ने क्या किया, एक सौरयूथ के मॉडल बनाया। सूरज बीच में, फिर मार्स हो, पृथ्वी हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, गुरु हो, सब सूरज बीच में, ये सब घूमते हैं सूरज के चारों ओर। एक रूम में इसको तैयार किया, सौरयूथ को। आइए ब्रदर, सौरयूथ को तैयार किया। मुझे लगा मेरा भाई आया है अभेदनगो, ये भी मेरा भाई है। ठीक है, अंदर है। अच्छा, तो इस थॉमस आल्वा एडिसन ने, थॉमस आल्वा एडिसन ने सौरयूथ को बनाया। सूरज बीच में, चारों ओर 9 ग्रह, इन सभी ग्रहों को बनाया एक रूम में। वो सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो उसका मित्र को बुलाया जो नास्तिक था। तो नास्तिक मित्र को अपना रूम में बुलाए। देख लो, मैंने, नहीं, देख लो, इस सौरयूथ को देख लो, बहुत अच्छा लग रहे हैं, अजीब है, अद्भुत है, चमत्कार है। फिर फ्रेंड ने थॉमस एडिसन से पूछा, किसने बनाया? एडिसन ने बोला, नहीं, ऑटोमेटिक इधर आ गया है, अपने आप हो गया है। तो नास्तिक साइंटिस्ट ने समझ लिया इसकी, इसके मजाक कर रहे हैं, इसके टट्टा उड़ा रहे हैं। क्योंकि वो बोलता था ये सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ है। अगर एक सूरज और 9 ग्रह होने के लिए एक सृष्टिकर्ता की जरूरत है, तो लाखों 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 सूरज, आपको मालूम है ना, हर एक तारा एक सूरज है। लाखों लाखों सूरज, और उसके उनके चारों ओर घूमने वाले तारों को, ग्रहों को बनाने वाले की जरूरत नहीं है। बोलने वाला मूर्ख, बोलने वाला मूर्ख है। हाँ, माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है ऐसे एक अणु के रूप में जो इंसान होता है। उस इंसान, आप और मुझ जैसे एक बड़ा आदमी के रूप में बढ़ता है एक अणु से। और फिर भी आप बोलते हैं परमेश्वर की जरूरत नहीं, सृजनहार की जरूरत नहीं। हमें आगे बढ़ना है। क्रिएशन ऑल अराउंड टेस्टिफाइज गॉड्स रियलिटी। नेपोलियन के बारे में पिछले हफ्ता सुना है। पर
ऐसे भी लोग हैं विश्वासी होने के बावजूद नास्तिक के जैसा रहते हैं। मतलब प्लान सब बना लेते हैं, बढ़िया प्लान बना लेते हैं। देखो हमारा, ओके, बेटे को हम इंजीनियर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, 10 लाख उधर डोनेशन देंगे डॉक्टर बनाने के लिए। फिर वो डॉक्टर बनेगी, फिर एक बड़ा आदमी के साथ उसकी शादी करा लेंगे, सब योजना बना ले। पर परमेश्वर है कहाँ तुम्हारी योजनाओं में? तुम्हारे प्लान में परमेश्वर को जगह है क्या? तो हम भी विश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर को एक कोने में बिठाया। जैसे कई बार मैंने कहा होगा, यीशु आओ लिविंग रूम में बैठो, अंदर आना नहीं, अंदर आना नहीं, बेडरूम में नहीं आना, किचन में नहीं आना। यीशु केवल आप हमारे लिविंग रूम में आके बैठना है, टाइम टू टाइम चाय पिलाएंगे, यीशु को टाइम टू टाइम बिस्किट देंगे, खाना खिलाएंगे, इधर ही बैठ लो। नहीं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपके जीवन का मालिक बने। हम विश्वासी होते भी वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग गॉड। पौलुस ने लिखा, परमेश्वर की महिमा निसर्ग में प्रकट होने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा नहीं की। हम यीशु मसीह को स्वीकार करके उद्धार पाने के बावजूद भी कई मर्तबा परमेश्वर को महिमा नहीं देते। कैसे? अपना प्रार्थना जीवन देखिए। हाँ, हम लोग अपने असेंबली वाले ज्यादा नहीं करते हैं। आपने सुना होगा नेम इट एंड क्लेम इट, है ना? सामने ही सुना। बहुत सारा प्रचारक है, क्या वो एक है, क्या है वो, बेन, कौन था? बेन, हाँ, बेनी हीन। वो था उसका स्पेशलिस्ट, बेनी हीन। और कई है, अपनी इंडिया में भी है। नेम इट एंड क्लेम इट, मतलब तुम्हें जो जरूरत है उसका नाम बोलना। ओके, अम्बासडर पुरानी गाड़ी, मुझे चाहिए बेंस कार, नेम इट, प्रभु देगा, वो भी रेड कलर का, है ना सैम? नेम इट एंड क्लेम इट। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को मेरा नौकर बना रहा, है ना? परमेश्वर को मेरा नौकर या मेरा सुपरमार्केट का मैनेजर, मैं लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट के मुताबिक मेरी सारी जरूरतें पूरी करनी है। ऐसा नहीं मित्र। परमेश्वर वो परम ईश्वर है। मतलब क्या है? परम ईश्वर का मतलब क्या है? छोटी सोफिया भी बोल सकती है ना? परम ईश्वर मतलब क्या है? सबसे बड़ा, ही इज अबव एवरीथिंग, सबके ऊपर वो है। तुम्हारा हर जरूरत जानने वाला वो है। प्रार्थना करना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। बच्चे पिता से बोलते रहते हैं, है ना सोफिया? मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। हाँ, मुझे ड्रेस चाहिए, कपड़ा चाहिए, बोलती रहती है। पर पापा को मालूम है जब ड्रेस की जरूरत है तब देगा, है ना? और पापा जानता है जब चॉकलेट की जरूरत है तब चॉकलेट देगा। चॉकलेट दो बोला तो नहीं देंगे, कारण चॉकलेट ज्यादा खाने से दांत गिर जाते हैं ना। हाँ, तो पापा को मालूम है कब चॉकलेट देना। हमारा स्वर्गीय परम पिता को मालूम है तुम्हारी क्या जरूरत है। फिर भी बोलना जरूरत है, जरूर है, क्योंकि यीशु ने कहा, खटखटाओ, then it will be open to you. Knock and it shall be open to you. खटखटाना हमारा काम है। प्रभु जी, जैसा हमने
कई हफ्तों में मनन किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, ये कटोरा मेरे सामने, इसको मेरे सामने से हटा लो। फिर भी यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। और 21वां पद भी पढ़ के समाप्त करेंगे। 21 तक पहुंचा क्या? नहीं। रोम पहला अध्याय 21वां, क्यों हमने शुरू किया ना? कैन बी रीड इट? पहला अध्याय 20-21। पहला अध्याय 20। सच ये है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर के अनदेखे गुण, उनकी अनंत सामर्थ्य तथा उनका परमेश्वरत्व उनकी सृष्टि में स्पष्ट है और दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य के पास अपने इस प्रकार के स्वभाव के बचाव में कोई भी तर्क शेष नहीं रह जाता। फिर किस परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी उन्होंने न तो परमेश्वर के योग्य सम्मान नहीं दिया और न ही उनका आभार माना। इसके विपरीत उनके विचार शक्ति व्यर्थ हो गई तथा उनके जड़ हृदयों पर अंधकार छा गया। परमेश्वर को पहचानने के बावजूद भी उनकी महिमा नहीं की, योग्य सम्मान, योग्य आदर नहीं किया। हम रोम आगे पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 9वां वचन आगे पढ़ेंगे, पर उसका पहला हिस्सा कैसे है 10 का 9? यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु होकर मानोगे, यीशु को जीवन में प्रभु के रूप में, इफ यू कन्फेस जीसस एज लॉर्ड विथ योर माउथ, तुम्हारे होठों से, तुम्हारे मुख से यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मानना क्या है? हाँ, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु नहीं, काफी नहीं। जीवन के हर हिस्से का वो प्रभु रहे। हमारी अभिलाषाओं का वो प्रभु रहे, हमारी योजनाओं का वो प्रभु बने, हमारे पारिवारिक जीवन का वो प्रभु बने, यहां तक कि हमारे पर्स का भी वो प्रभु बने। क्या आपके पर्स का, आपके पैसा के वो प्रभु है क्या? प्रभु की इच्छा के मुताबिक आप पैसा खर्च करते हैं या नहीं? प्रभु के हिस्सा अलग किए हैं क्या? आपका तनख्वाह मिला, सैलरी मिला या पेंशन मिला, उसमें प्रभु का हिस्सा अलग किया है क्या? पुराने नियम में प्रथम फल के बारे में सिखाया है। उसका मतलब क्या है? प्रथम फल का मतलब क्या है? बोलो। प्रथम फल, सैम, क्या है उसका मतलब? प्रथम फल शब्द का, नहीं, प्रथम फल, प्रथम शब्द का अर्थ में पूछ रहा हूं। पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, उसको बोलते हैं प्रथम। कहने की मतलब है तुम्हारे खेत के उपज हो, तुम्हारे तनख्वाह हो, तुम्हारा पेंशन हो, पहला हिस्सा किसको? उसके बाद अपने। इसलिए पौलुस इफिसियों में बताया है, नहीं, पत्रोस ने लिखा, कहां लिखा है? Sanctify Jesus as the Lord of your life. देख सकते हैं क्या? Sanctify Jesus as the Lord of your life. यीशु मसीह को तुम्हारे जीवन का प्रभु होकर पवित्र करो, प्रभु के रूप में पवित्र करो। मैं ढूंढ रहा हूं मेरे बाइबल में, 1 मिनट दीजिए। पत्रस में इतना याद आई।
ओके, पहला पत्रस 2 में है क्या? नहीं ना, 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 वहां नहीं है। सैंक्टिफाई जीसस एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, कहीं तो मिल जाएंगे। तुम्हारे जीवन का प्रभु के रूप में यीशु को पवित्र करो, यानी अलग करो, और किसी को नहीं, यीशु को परम जगह दे दीजिए। लोगों ने ईश्वर सृष्टि को देखी, परमेश्वर की महिमा नहीं की। एक और शब्द बोल के मैं समाप्त करूंगा। 21 का ही दूसरा हिस्सा है, neither were thankful, आभार नहीं माना, आभार नहीं माना। हमने पढ़ा है, पढ़ चुका है। Are we thankful, grateful? परमेश्वर के सामने आभारी है क्या? इस जीवन जो हमारा है परमेश्वर का दान है। कभी इस विचार आपके मन में आता है क्या? ये श्वास जो हम लेते हैं, उच्छ्वास हम करते हैं, इस श्वासोच्छ्वास, वो भी परमेश्वर का दान है। मैंने कई बार कह चुका है, दोहरा रहा हूं। अभी आजकल एक वीडियो देखा, एक हिंदू पंडित पूछ रहे हैं कहाँ से हमें हमारा दिल, हमारे दिल के धड़कन धड़कन के लिए ताकत मिलता है। वो हिंदू पंडित बोल रहे कोई कोई देवी से मिलता है, शक्ति से मिलता नहीं। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोगों ने खोज के निकाला है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पावर जनरेटर है, एक छोटा सा जनरेटर है जिससे पावर निकलता है, बिजली निकलती है। वो बिजली जाके तुम्हारे दिल को धड़कन देते हैं, चलाते हैं, लप टप लप टप लप टप तुम्हारे दिल करते हैं। कैसे? एक डायनामा, एक पावर जनरेटर तुम्हारे ब्रेन में है। किसने रखा? वो परमेश्वर ने। जब वो जनरेटर बंद हो जाए, उसको डीजल जब नहीं मिले, जनरेटर को पेट्रोल नहीं मिले, जनरेटर बंद, फिर क्या बंद होगा? हार्ट बंद, दिल बंद होता है। मित्र, fearfully and wonderfully made, भजन 139 में भजन लिखने वाले ने बताया, we need to be grateful, we need to be thankful। पहला कोरिन्थ 4:7 हमेशा मुझे याद आता है। पहला कोरिन्थ 4:7, what do you have which has not been given to you? दिया गया नहीं, ऐसा क्या चीज है तुम्हारे पास? क्या चीज है सुरेश भाई? दिया गया नहीं, औरों से प्राप्त हुई नहीं, ऐसी क्या चीज है? क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी जान, हमारी बुद्धि, हमारी पढ़ाई, हमारा आरोग्य, हमारे बाल बच्चे, हमारा सब कुछ परमेश्वर का दान है। इसलिए क्या करें? बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। नेम इट एंड क्लेम इट नहीं, प्रार्थना तो करना है। कास्टिंग ऑल आवर बर्डन्स ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर अस। परमेश्वर हमारे प्रति चिंता करने वाला है। सारा बोझ उस पर लाद रखें, उस पर, उसके चरणों में रख दे प्रार्थना में। सेकेंडली, बी ग्रेटफुल। इन दो बातें केवल आज सीखें। नंबर 1, परमेश्वर को पहली जगह, प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगे। सेकेंडली, आभारी रहे, आभारी रहे। बहुत कुछ बोलना है, पर किसी सिस्टर ने अपनी घड़ी दिखाई, मतलब है परमेश्वर की सेवा में वो घड़ी बख्शीश में देने वाली है। तो आज हम यही समाप्त करें।